रात के ठीक 2 बजे थे। सीमा पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। दुश्मनों ने भारतीय चौकी को चारों तरफ से घेर लिया था। कमांडो अर्जुन अपने साथियों से बोले, अगर मैं वापस न लौटूं तो मेरी आखिरी सलामी तिरंगे को देना। उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर गांव के प्राचीन शिव मंदिर में उनकी पत्नी राधिका नंगे पांव जल चढ़ा रही थी। वह रोते हुए बोली, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति को सुरक्षित लौटा दीजिए। अगर किसी की परीक्षा लेनी है तो मेरी लीजिए। अचानक मंदिर की सभी घंटियां बजने आवाज आई। दीपक की लौ तेज हो गई। पुजारी ने हैरानी से कहा, बेटी, तुम्हारी पुकार कैलाश तक पहुंच गई है। उसी समय सीमा पर अर्जुन की टुकड़ी पर एक बड़ा हमला हुआ। एक गोली सीधे अर्जुन की गले की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही गोली उनके सीने तक पहुंची, उन्होंने गले में पड़े छोटे से शिवलिंग वाले लॉकेट से टकराकर दिशा बदल गई। अर्जुन कुछ पल के लिए हैरान रह गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, हर हर महादेव। उन्होंने साथियों में नया एहसास भर गया। पूरी टुकड़ी ने मिलकर दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और तिरंगे को गर्व से लहराया। कुछ दिनों बाद अर्जुन घर लौटे। तब कमांडो अर्जुन युद्ध जीतकर गांव लौटे तो पूरा गांव उनके स्वागत के लिए खड़ा था, लेकिन राधिका कहीं दिखाई नहीं दी। अर्जुन सीधे शिव मंदिर पहुंचे। मंदिर को पुजारी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कपटी आवाज में कहा, बेटा, जिस दिन तुम सीमा पर मौत से लड़ रहे थे, उसी दिन राधिका ने लगातार 24 घंटे महादेव का रुद्र अभिषेक किया था। उन्होंने भगवान से कहा था, मेरे पति की मेरी उम्र भी उन्हें दे दीजिए, लेकिन उन्हें सुरक्षित घर भेज दीजिए। पुजारी ने आगे कहा, उसी रात पूजा पूरी होने के बाद राधिका ने मुस्कुराते हुए हर हर महादेव कहा और हमेशा के लिए भगवान के चरणों में लीन हो गई। यह सुनते ही अर्जुन के पैर तले जमीन खिसक गई। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। शिवलिंग पर रखा एक सफेद फूल अपने आप गिरकर अर्जुन के हाथों में आ गया। पुजारी बोला, महादेव ने तुम्हारी पत्नी का प्रेम स्वीकार कर लिया। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तिरंगे को अपने सीने से लगाया और आसमान की ओर देखकर कहा, मैंने देश के लिए लड़ाई जीती, लेकिन अपनी सबसे बड़ी खुशी हार गया। उस दिन से
राधिका का अंतिम संस्कार के बाद अर्जुन कई दिनों तक किसी से नहीं बोला। एक रात उसी से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, अगर यही आपकी इच्छा थी तो मुझे बचाया क्यों बचा लिया। मंदिर में गहरा सन्नाटा था। तभी पुजारी ने अर्जुन से कहा, पुराना लिफाफा दिया, यह राधिका ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। कहा था अगर तुम लौट आओ तो यह चिट्ठी तुम्हें दे देना। अर्जुन ने चिट्ठी हाथ से पढ़ी। अर्जुन ने चिट्ठी पढ़ने लगा। प्रिय अर्जुन, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो यह चिट्ठी आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपना वचन निभाया और तिरंगे की शान बचा कर लौट आए। मुझे अपनी जाने का कोई दुख नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे सैनिक की पत्नी हूँ जिसने अपने देश के सबसे ऊपर रखा। मुझसे एक वादा करो, मेरी याद में कभी मत रोना। जहाँ भी किसी गरीब, किसी अनाथ या किसी सैनिक की परिवार की मदद की जरूरत हो, वहाँ मेरा नाम लेकर उसकी सहायता करना। वही हमारे लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। चिट्ठी पढ़कर अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने चेहरे पर एक डटकर संकल्प किया था। अगले ही दिन उन्होंने राधिका के नाम से एक सेवा अभियान शुरू किया। हर साल शहीद सैनिक के परिवारों को सहायता की जाने लगी। गांव के लोग कहते थे, सच्चा प्रेम कभी असफल नहीं होता। वह किसी न किसी रूप में समाज की सेवा बनकर हमेशा जीवित रहता है। और मंदिर की घंटियां जब भी बजती, लोगों की राधिका की प्रार्थना और अर्जुन का त्याग की याद दिलों तक छू जाती। यह अंत भाव्य की है प्रार्थना कि गांव के लोगों ने अर्जुन और राधिका का प्रेम युगों युगों तक अमर रहा। दोनों एक